last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे रहे हैं और साथ साथ में G7 का जो समिट है वहाँ पे भी वो गए थे, हिरोशिमा जापान में जो कंडक्ट किया गया। और इसके साथ साथ वो पापुआ न्यू गिनिया जो कि पैसिफिक आइलैंड में बेसिकली लाई करता है एक कंट्री, तो वहाँ पर भी वो गए। इवन उस देश के प्रधानमंत्री तो मोदी जी का पैर भी छुए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि बेसिकली मोदी जो है वो एक बॉस हैं, तो मतलब काफ़ी सारी बातें हैं। और साथ साथ में ओवरऑल आप देखोगे तो जो पैसिफिक ओशन है वहाँ ऑलरेडी क्वाड का भी समिट कंडक्ट हुआ है, आप देखेंगे तो G7 में ही हुआ, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप जाकर के चेकआउट जरूर करिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ बेसिकली कई सारी बातें हैं कि नया ये जो ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि चाइना जो एंगल है, चाइना कहीं ना कहीं काफ़ी खुश हो रहा था, लेकिन अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। US से जो है वो डेट क्राइसिस में अटका हुआ है, रशिया यूक्रेन अलग चालू है, इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल साउथ ऑर्डर का बहुत ही बेहतरीन मुल्क बनने का, तो उसी चीज को हम यहाँ पे जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। यहाँ आप देखोगे तो बेसिकली दोनों देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सिडनी में ये हैं नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा ये आप देखोगे तो उन्होंने डायरेक्ट इस लाइन को कहा है कि मोदी इज़ द बॉस। ऑस्ट्रेलियन PM एल्बानेसी जो हैं उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को कहा है, और बेसिकली उन्होंने ब्रूस स्प्रिंगटन से भी ज़्यादा बड़ा रिसेप्शन जो है वो ऑर्गेनाइज इनको करा करके दिया है। इसके साथ साथ बेसिकली ये आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रति या इन दोनों के रिलेशंस कितने बेहतरीन है, आप देखोगे तो कितना वार्म वेलकम किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री का, और जो डायस्पोरा है वो किस तरीके से मतलब झूम उठा है, इस मतलब त्योहार की तरह इसको मनाया गया एकदम, आप देखोगे। और ये पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस बीच आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनको रॉक स्टार की तरह भी दिखाया गया है, जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी वहां पे गाना गाए हैं, ये तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। लेकिन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि उनका जो स्वागत हुआ वो अपने आप में एक रॉक स्टार की तरह ही हुआ, कि मतलब उनके लिए जो ग्रैंड परफॉर्मेंस किया गया है, बेसिकली जितने भी लोग थे 20,000 से ज़्यादा की आबादी में लोग इकट्ठा हुए और तरह तरह के सांस्कृतिक कल्चर्स जो हैं वो भारत के प्रदर्शन किए गए। इसके अलावा आप देखोगे तो ये देखिए आपके सामने जो आबादी हम बता रहे थे, कितने ज़्यादा समर्थक जो हैं और कितने ज़्यादा आप देखोगे तो इंडियन डायस्पोरा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से जो स्टेडियम है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि एक भी सीट खाली नहीं है, मतलब हर तरीके से जो है वो वार्म वेलकम किया गया है। दोनों ही देशों के बीच का जो रिलेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी तस्वीर से काफ़ी क्लियर। साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे मोदी जी जो हैं वो स्पीच भी दे रहे हैं और कई सारी बातें भी इन्होंने की हैं, जो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम के लिए भी। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर जिस तरीके से ये दोनों हाथ पकड़े हैं, ये दिखाता है कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशंस है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटका हुआ है कि नहीं चलो ठीक है कहीं ना कहीं क्वाड का समिट है तो इसलिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है, या फिर आप कह सकते हो कि नया उभरता हुआ, बिल्कुल नहीं। अभी ट्रेड के पर्सपेक्टिव पे भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे आए हैं और बहुत सारी बातें हैं जहाँ हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनके पास आने का जो कारण है वो। और अगेन ये तस्वीर से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो ही रहा होगा। और साथ साथ में यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री जो हैं वो इस बात को कहे थे। इसके साथ साथ बेसिकली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वाड का समिट जो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, आप वीडियो जरूर जाकर के चेकआउट करिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उस वीडियो से। इसके साथ साथ बेसिकली ये पापुआ न्यू गिनिया जब दौरे पे गए, जब G7 समिट कंडक्ट हुआ, इसके साथ साथ क्वाड का भी वहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर वहाँ से जब पापुआ न्यू गिनिया पिपिक करके एक है, तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं उनके लिए एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन किया गया बेसिकली, तो वो 3rd समिट उसका कंडक्ट हुआ और उसको अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री गए और साथ साथ में पापुआ न्यू गिनिया प्रधानमंत्री वैसे भी गए। वैसे तो उनको जो बाइडेन यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ में भी जाना था, लेकिन जैसा कि आपको बताएं कि US में डेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। हालांकि एन मोमेंट पे उसको कैंसिल करना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है, जस्ट बिकॉज कि पापुआ न्यू गिनिया ने इन दोनों के अराइवल के लिए आप देखोगे तो उन्होंने राष्ट्रीय छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस बैंक्स एवरीथिंग वाज शट, जस्ट बिकॉज कि इतने बड़े लीडर जो है वो अराइव कर रहे थे। लेकिन एन मोमेंट पे जो बाइडेन जो है वो पीछे कदम ले लिया अपना और वो नहीं गए पापुआ न्यू गिनिया, जो कि अपने आप में एक डिप्लोमेटिकली भी बेहतर नहीं माना जाता है। आप कह सकते हो कि पापुआ न्यू गिनिया वो कंट्री है जहाँ पे US से भी मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, चाइना भी मिलिट्री बेस बनाना चाहता है,
और इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो शायद एक पॉइंट चाइना को दे चुका था, लेकिन यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने आप देखोगे तो पहुँच करके एक उनका जिस तरीके से यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो उनका अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर पैर छू रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति को वो दर्शा रहे हैं और उनको वो इतना इज्जत दे रहे हैं कि किस तरीके से मतलब यहाँ तक कि ग्लोबल साउथ ऑर्डर का सबसे बड़ा लीडर, या आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से विश्वास जो है वो अभी फिलहाल के लिए इस इंसान के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बाकी पॉइंट्स को भी हम देखते हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी मतलब आपने देखा होगा तो उन्होंने क्वाड मीट में मोदी जी से ऑटोग्राफ की भी बात करी है। तो मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है वो भारत का कितना ज़्यादा इंप्रूव होता जा रहा है। आप कह सकते हो कि जिन कंट्रीज़ में बेसिकली ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये अपने आप में इंडिया को जिस तरीके से देखती थी, या बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इंडिया को जिस तरीके से देखते थे, ऐसा नहीं कि अब सिर्फ हम गरीबी में अटके हुए हैं या बाकी चीज़ों में, आज के समय में हम बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत आगे अभी आगे जाना भी है। तो इसी तरीके से हम बाकी मतलब आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो समिट हुआ है अलग अलग तरीके से जो इनको ऑनर दिया गया है वो आपके सामने ट्रेडिशनल से लेकर के बाकी बिजनेस ओरिएंटेड और कई सारे इवेंट्स के साथ साथ में इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। अब मोदी जी का स्पीच आप देखोगे तो उन्होंने यही कहा है कि पहले के समय में 3 C's हुआ करते थे जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को दर्शाते थे। पहला कॉमनवेल्थ, जैसा कि आपको पता होगा कॉमनवेल्थ वो है कि जो भी अंग्रेज हुकूमत जिन जिन मुल्कों पर किए हैं, अगर उसके बाद में जब ब्रिटिशर्स आज नहीं है लेकिन वो कंट्रीज एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में है और उसको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, तो इंडिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। इसके अलावा सी से क्रिकेट, तो आपको पता ही होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हो और क्रिकेट ना आए, इवन प्रधानमंत्री गए तो शेन वॉर्न को भी उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि दी, तो क्रिकेट एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो करी, अब ये जो सी था वो करी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इंडियंस को इनिशियली इसी चीज से जाना जाता था, तो वही यहाँ पे ये बताएं कि पहले तो ट्रिपल सी से कि कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी, इसके बाद में उन्होंने कहा कि फिर ट्रिपल डी आता है। पहला डेमोक्रेसी, दोनों ही मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं। दूसरा डायस्पोरा, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं और जॉब ओरिएंटेड लोग भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो भारतीय जो है वो दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रेमिटेंस जो आता है दुनिया में सबसे ज़्यादा वो भारत में ही आता है और यूएसए से आता है, तो इस चीज़ में ऑस्ट्रेलिया और बेहतर अभी हो सकता है और ज़्यादा लोग जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी से रेमिटेंसेस वगैरह ला करके भारत जो है वो जब भेजने लग जाएंगे तो इन दोनों में और ज़्यादा इकोनॉमिक रिलेशंस बेहतर होता जाएगा। और फिर एक डी से दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप, तो हमेशा से जैसा कि आपने देखा होगा इवन टर्की में जो अर्थक्वेक आया तो वहां पर भी ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया कि किस तरीके से आपने उस वीडियो को भी आप जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। फिर आप देखोगे तो बेसिकली 3 E's की हम बात करते हैं। अब ये 3 E's जो हैं वो डिफाइन करते हैं एनर्जी से, इकोनॉमी से और एजुकेशन से। ये करंट है, एनर्जी इन द सेंस क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई करना, और फिर इकोनॉमी क्योंकि ऑलरेडी अभी हम देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स कि फ्री ट्रेड पैक्ट जो है वो साइन होगा, और एजुकेशन बहुत बड़ा है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अब्रॉड जाते हैं और आपको पता होगा तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जो है वो पहली यूनिवर्सिटी हो जाएगी इंटरनेशनल जो भारत में ओपन करेगी, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये हैरिस पार्क एक है बेसिकली सिडनी में, तो उसका जो नाम है वो भी मतलब बदल करके लिटिल इंडिया के नाम पे रख दिया गया, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। और साथ साथ में आप देखोगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप नहीं हो सकता है, कि मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम रातों रात वो बना है, और इन चीज़ों को हमें और बेहतर और आगे लेकर के जाना है, यही यहाँ पे बातें कही गई हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे भारत की संस्कृति को दिखाया गया है, अलग अलग डांस जो हैं वो प्रेजेंट करके, और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो लोगों का जो मतलब चाहत है प्रधानमंत्री के प्रति वो कि मतलब एक सेल्फी ले लेना और अपने लम्हों में उनको रिकॉर्ड कर लेना। इसके साथ साथ इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आप देखोगे तो ये दिखाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्री ट्रेड पैक्ट की बात कर रहे हैं कि वो जून जुलाई तक मोस्टली साइन हो जाना चाहिए, ऐसा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा उनका ये कहना है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली बाइलैटरल ट्रेड जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो 27 बिलियन के आसपास का है एज पर 2021-22, जो कि बढ़कर के 45 से 50 बिलियन डॉलर्स का बात हो रहा है बाई 2035, मतलब इसको हमको बहुत आगे लेकर के जाना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी ECTA साइन जो है वो कर रखे हैं, बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन अब आगे जो बात हो रहा है वो CECA का हो रहा है, यानी कि उससे भी ज़्यादा, ताकि हम और ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ा सकें। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो है वो क्लोजर इकोनॉमिक टाइज और
क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन की बात, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स की फील्ड में ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा जो है वो एक आप कह सकते हो कि रिलायबल पार्टनर बन सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो माइग्रेशन पैक्ट भी साइन किए हैं, क्योंकि एक नया कॉन्सुलेट वो ओपन कर रहे हैं ब्रिस्बेन में। तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन, बहुत ज़्यादा लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जैसा कि जाते हैं, तो उसको लेकर के भी एक नया कॉन्सुलेट बनाया जा रहा है, ठीक है, ब्रिस्बेन में। तो अगेन इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए ही साथ साथ आप देखोगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप है ये T20 मोड में है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा आफ्टर मीटिंग एंथनी एल्बानीसी। तो क्रिकेट से जोड़ करके इन्होंने किस तरीके से हमें फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली हैरिस पार्क हमने देखा कि सिडनी का उसका रीनेम किया गया लिटिल इंडिया के नाम पे, और ये तब हुआ जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पे रहे। और फिर इसके बाद में थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ अच्छा नहीं हो सकता है, तो यहाँ आप देखोगे तो वी विल नॉट एक्सेप्ट, ऐसा भारत ने कहा है ऑस्ट्रेलिया को, जस्ट बिकॉज कि जो टेम्पल वेंडलिज्म भी चालू है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके खिलाफ पत्थरबाजी भी हुई है, उनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश हुई है ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो कार्रवाई भी कर रहा है। तो यहाँ एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इस चीज़ में थोड़ा खटास है, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बहुत जल्द, और ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से अपने संस्कृति को वहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल लीडर की जो बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलियन पीएम ने, तो हमने देखा कि पीएम मोदी इज़ द बॉस, और साथ साथ में पापुआ न्यू गिनिया के भी प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि पीएम मोदी इज़ द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। अभी हम इस चीज़ को भी देखेंगे थोड़ा सा कि ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है। बेसिकली भारत आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ग्लोबल साउथ का मतलब है कि ये जो भी कंट्रीज लाई करती है, नॉर्थ में तो ऊपर की कंट्रीज हैं और साउथ में जो भी नीचे की कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज में जो भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, इन सभी का मूल रूप से मतलब लीडर जो होगा वो भारत होगा, और इस ग्लोबल साउथ का अगर लीडर भारत बन पाने में सक्षम है तो वो आगे चल करके भी बहुत बेहतर, जो कि कहीं ना कहीं हर मुल्क जो है वो भारत को उसी दृष्टिकोण से देख रहा है कि ग्लोबल साउथ का जो लीडर होगा वो इंडिया ही होगा। और कहीं ना कहीं हर तरीके से, चाहे हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, चाहे हम अपने पड़ोसियों का मदद करने से, किसी भी तरीके से, कहीं अगर अर्थक्वेक आ जाती है, किसी भी प्रकार से अगर हम मदद कर सकते हैं अफगानिस्तान से लेकर के, क्योंकि आप ओवरऑल देखोगे रीजन में तो अभी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन इस इंस्टेबिलिटी, रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो जारी है। यूएसए किस तरीके से यूक्रेन को बहुत ज़्यादा फंडिंग दिया हुआ है डेट क्राइसिस में होने के बावजूद भी। इसके साथ साथ वो F-16 फाइटर जेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को। तो कई सारी आपको बातें, रशिया के ऊपर सैंक्शन है, स्टिल इंडिया, रशिया जो है वो लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है रशिया भारत के लिए। तो हमें अपने रिश्तों को उसी तरीके से नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसी पे चलना है, और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हर उन कंट्रीज़ को साथ लेकर के चलना है, फिर चाहे वो छोटे हों बड़े हों, क्योंकि अपने आप में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो भी मेंटेन करके चलना है, और अपने उस इमेज को बनाए रखना है कि किस तरीके से भारत जो है वो हर वक्त आपको देखने को मिल जाएगा कि तत्पर तैयार रहता है बाकी लोगों की सहायता के लिए भी। तो ये ओवरऑल हमारा वर्ल्ड अफेयर्स के पार्ट से था, जो कि ऑस्ट्रेलियन दौरे पे जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। बहुत जल्द हम आपके साथ में जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी यानी कि सेंटर और आपके बीच में जो भी टसल चालू है, उन सब के ऊपर भी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैक्सिमम लोग आप में से हैं जो वर्ल्ड अफेयर्स जैसे वीडियोस को आप देखते हैं और फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आए हैं, पूरा वीडियो देखे हैं, तो बस छोटा सा 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए आप एक मोटिवेशन ज़रूर रहेंगे, और हमारी फैमिली जो है वो इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।